एक ठंडी दिल्ली हवाई अड्डे की सुबह भीड़ अपने चरम पर थी। व्यापारिक यात्री लैपटॉप लिए भाग रहे थे, परिवार छुट्टियों की यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे। हर तरफ एक चमक थी। इस भीड़ में सादे कपड़ों में एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे चलते हुए एयरलाइन काउंटर पर पहुंचे। सफेद धोती और कुर्ता, पुराना भूरा स्वेटर, पैरों में घिसी चप्पलें, हाथ में प्लास्टिक कवर में एक प्रिंटेड टिकट। चेहरे पर शांति, लेकिन आंखों में लंबी यात्रा की थकान। उन्होंने काउंटर पर खड़ी युवती से विनम्रता से पूछा, बेटी, ये मेरा टिकट है। सीट पक्की हुई? मैं जयपुर जा रहा हूं। युवती ने उन्हें ऊपर से नीचे देखा, चेहरा सिकोड़ते हुए कहा, यह रेलवे स्टेशन नहीं है, यहां ऐसे बोर्डिंग नहीं मिलती, पहले ऑनलाइन चेक इन करना पड़ता है। वे थोड़ा घबराए, मुझे ये सब नहीं आता बेटी, कृपया एक बार देख लो, मेरी बहू अस्पताल में है। तभी पास खड़ा एक और कर्मचारी हंसते हुए बोला, इन्हें टिकट किसने दिया? ये ऐसे भटकते रहेंगे, घर जाओ, ये तुम्हारी पहुंच से बाहर है। भीड़ में कुछ लोगों ने ये देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ को जल्दी थी, कुछ को ये महत्वपूर्ण नहीं लगा। बुजुर्ग ने फिर कहा, कृपया एक बार कंप्यूटर में देख लो, टिकट सही है। लेकिन युवती ने टिकट लिया और बिना देखे फाड़ दिया, कृपया यहां से चले जाओ, ये यहां मान्य नहीं है। वे स्तब्ध रह गए, हाथ में टिकट का फटा हुआ टुकड़ा, चेहरा एक पल के लिए खाली, फिर सिर झुकाकर भीड़ में गायब हो गए। हवाई अड्डे के गेट के पास एक बेंच पर वे बैठ गए। ठंड में हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर गुस्सा नहीं, सिर्फ शांति। एक पुराना छोटा फोन निकाला, धुंधली स्क्रीन पर एक नंबर डायल किया। आवाज धीमी थी, मैं हवाई अड्डे पर हूं, जिसका डर था वही हुआ, कृपया वो आदेश जारी करो अभी। कॉल कट करने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और आंखें बंद की। अंदर हवाई अड्डे में हलचल शुरू हुई। मैनेजर ने कर्मचारियों को बुलाया, सारी बोर्डिंग रोक दो, फ्लाइट क्लियरेंस रुका है, कुछ समस्या है। कुछ मिनटों में सिक्योरिटी चीफ को डीजीसीए से कॉल आया, आज की फ्लाइट्स पर रोक है, एक वीआईपी केस है। कर्मचारी चिंतित, वीआईपी, किसने शिकायत की? तभी एक काली कार गेट पर रुकी। 3 लोग उतरे, एक वरिष्ठ एयरलाइन अधिकारी, एक निजी सहायक, एक सिक्योरिटी ऑफिसर। बेंच पर बैठे बुजुर्ग खड़े हुए, लेकिन कार की ओर नहीं, हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार की ओर चले, जहां उनका अपमान हुआ था। हवाई अड्डे का माहौल बदल गया, चाय और हंसी से भरा स्थान शांत हो गया। बोर्डिंग रुकी, यात्रियों को तकनीकी खराबी का बहाना बताया गया, लेकिन असली कारण किसी को नहीं पता था। तभी वो बुजुर्ग फिर काउंटर के पास प्रकट हुए। इस बार उनके साथ एयरलाइन का चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, डीजीसीए का वरिष्ठ सलाहकार और एक विशेष सिक्योरिटी ऑफिसर। भीड़ रास्ता देने लगी। पहले अपमान करने वाले कर्मचारियों के चेहरे पर पसीना। वे फटे टिकट वाले काउंटर की ओर चले, कुछ नहीं बोले, बस एक कार्ड निकाला। उस पर लिखा था, श्री अरविंद शेखर, वरिष्ठ नागरिक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय सलाहकार, पूर्व डीजीसीए अध्यक्ष। मैनेजर स्तब्ध। डीजीसीए ऑफिसर ने गुस्से में कहा, आपने इनका अपमान किया। बिना पहचान जांचे टिकट फाड़ दिया। युवती के हाथ से फटा टिकट गिर गया। अरविंद शेखर ने पहली बार बोला, आवाज में सिर्फ दर्द। मैंने ऊंचा नहीं बोला, क्योंकि जिंदगी में मैंने बहुत देखा, लेकिन आज मैंने मानवता को कितना खोखला देखा। आपने मेरा टिकट नहीं, सम्मान के मूल्य को फाड़ा। खामोशी। कुछ लोग फोन पर वीडियो बना रहे थे। एयरलाइन का वरिष्ठ प्रबंधन आगे आया, माफी मांगते हैं, हमारी पूरी टीम माफी मांगती है। अरविंद शेखर मुस्कुराए, आपकी माफी उन लोगों को चाहिए जो कपड़ों से लोगों को आंकते हैं। मैं चला जाऊंगा, लेकिन कोई और इस तरह अपमानित ना हो। फैसला जल्दी आया। टिकट फाड़ने वाले 2 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। सभी कर्मचारियों के लिए वरिष्ठों के प्रति सम्मान और भेदभाव मुक्त व्यवहार सिखाने वाला प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया। डीजीसीए ने एयरलाइन को 1 हफ्ते की चेतावनी दी, अगर फिर किसी वरिष्ठ नागरिक के साथ ऐसा हुआ तो लाइसेंस रद्द होगा। अरविंद शेखर का चेहरा शांत था। बिना किसी को नीचा दिखाए, एक शांत सत्य के जरिए सभी को एक आईना दिखाया। गेट की ओर चलते समय एक कर्मचारी दौड़ा आया, सर कृपया बैठें, हम आपके लिए विशेष लाउंज तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं बेटे, मुझे भीड़ में बैठना पसंद है, वहां मानवता का असली चेहरा दिखता है। हवाई अड्डे के वेटिंग एरिया में एक कोने में बैठे उन्हें सब देख रहे थे। कुछ ने फोन पर उनका नाम सर्च किया, ये कौन है? सर्च करने वाले स्तब्ध रह गए। अरविंद शेखर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, पूर्व डीजीसीए सुधार नीति बोर्ड अध्यक्ष, वरिष्ठों के लिए उड्डयन नीति लागू करने वाले पहले व्यक्ति, कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन परियोजनाओं के सलाहकार, पद्म भूषण विजेता। फिर भी वे अपनी सादगी में जीते थे। एक पत्रकार ने पूछा, सर अपमान सहते समय आप चुप क्यों रहे? वे मुस्कुराए, कभी मैंने यूनिफॉर्म में यहां आदेश दिए? आज एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपमान सहा। मैं जानना चाहता था कि हमारे बनाए नियम सिर्फ कागज पर हैं या दिलों में भी। वे क्यों लौटे?
वह एयरलाइन उनके पुराने पेंशन फंड कंपनी में निवेशक थी। आज वे ये जांचने आए थे कि क्या वरिष्ठों को अब भी सम्मान मिलता है। अनुभव ने उन्हें सिखाया, एक सिस्टम की ताकत तकनीक नहीं, उसकी मानवता है। पहले मजाक उड़ाने वाला कर्मचारी कांप रहा था। उन्होंने उसे बुलाया, बेटे तुमने मेरा टिकट फाड़ा, अब जिंदगी में किसी का सम्मान न फाड़ना। कुर्सियां बदलती हैं, लेकिन तुम्हारी सोच ही तुम्हें इंसान बनाती है, वरना एक मशीन। लाउंज के सभी यात्रियों ने एक सबक सीखा। किसी ने एक्स पर लिखा, आज देखा असली ताकत खामोश होती है, एक कॉल से सिस्टम हिल जाता है। एक वरिष्ठ महिला ने कहा, वे अकेले नहीं थे, उनके साथ अनुभव था। बोर्डिंग शुरू हुई। विस्तारा फ्लाइट 304 बेंगलुरु के लिए गेट 5B पर, लेकिन कोई भी हमेशा की तरह जल्दी में नहीं था। सबकी नजरें अरविंद शेखर पर थीं। उन्होंने पुराना बैग उठाया और गेट की ओर चले। रास्ते में अपमान करने वाला मैनेजर हाथ जोड़कर बोला, सर एक माफी। उन्होंने कहा, माफी दे सकता हूं, लेकिन उनसे माफी मांगो जिन्हें तुम्हारे शब्दों ने तोड़ा। अपने सिस्टम की खामोश बेंचों पर बैठे वरिष्ठों को सम्मान से देखो। गेट पर एयरलाइन टीम फूल वीआईपी कुर्सी लेकर खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराकर मना किया, मैं वीआईपी नहीं, एक याद दिलाने वाला हूं, वरिष्ठ बोझ नहीं, इस समाज की नींव है। फटे टिकट को देखते कर्मचारी ने कहा, हमने उनका टिकट नहीं, अपनी सोच का पर्दा फाड़ा। इंसान की पहचान कपड़ों में नहीं, खामोश सहन करने वाले जख्म में है, फिर भी मुस्कुराकर माफी देने में है। तुम्हारा तुच्छ समझा हुआ व्यक्ति तुम्हारी आखिरी उम्मीद हो सकता है। सम्मान ऊंचे पद के लिए नहीं, मानवता के लिए है।